बीजीएमआई की इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मिथ या कंफ्यूजन कह सकते हो यही है कि हमें एम असिस्ट ऑफ रखना चाहिए या ऑन रखना चाहिए। सो यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज स्पीड और वापस सब लोग का स्वागत है फ्रेश और मजेदार वीडियो के अंदर। तो एम असिस्ट ऑफ रखना है या ऑन रखना है ये आपके ऊपर है कि आप कौन से पर्पस के लिए गेम खेलते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी कि एम असिस्ट ऑफ करने पर क्या होता है और एम असिस्ट ऑन करने पर क्या होता है। सिंपल टर्म्स के अंदर अगर तुम्हें बताऊं तो एम असिस्ट ऑन करने पर आपका जो एम है वो ऑटोमेटिकली जो बंदे की बॉडी के ऊपर है वो चिपकने लगता है। बट जब आप एम असिस्ट ऑफ करते हो तब आपका एम आपको अपने स्किल्स से बंदे के हेड के ऊपर या बॉडी के ऊपर आपको एडजस्ट करके फिर उसको मारना पड़ता है। अब ये चीज़ सुन के तुम लोग कहोगे यार एम असिस्ट ऑन करके ही खेलना ही बेहतर है अगर हमको मैनुअली एम असिस्ट ऑफ करके बंदे के ऊपर एम लगाना होगा तो। बट यहाँ पर तुम गलत हो। तुमको डीपली जानना होगा कि एम असिस्ट ऑफ करने पर क्या फ़ायदे होते हैं। और तुमने हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को देखा होगा कि उसका एम असिस्ट ऑफ है। इवन कई सारे टूर्नामेंट्स के अंदर तो एम असिस्ट ऑफ करना लीगल ही नहीं है, नहीं लीगल नहीं, अलाउड ही नहीं है। तो आप सिर्फ फन अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हो, आपका कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे ई स्पोर्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है, मुझे बहुत ही बड़ा प्लेयर बनना है, अपना ई स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना है, तो आप एम असिस्ट ऑन रख के खेल सकते हो, वो आपके ऊपर है। एम असिस्ट ऑफ करने पर आपका जो एम है वो बंदे के हेड पर ज़्यादा जल्दी लगता है, वो चिपकता नहीं है। अगर आप किसी बड़े स्क्वाड के साथ फाइट ले रहे हो, आप 1 vs 4 की सिचुएशन में हो, तो कभी कभी एम असिस्ट ऑन रखने पर ऐसा होता है कि आपने एक बंदे को नॉक किया, जो दूसरा बंदा उसी तरफ से आ रहा होता है, तो आपका एम जो है नॉक बंदे पर चला जाता है और जो दूसरा बंदा आपको मार देता है। लेकिन एम असिस्ट ऑफ के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं होती। एम असिस्ट ऑफ के अंदर जो बंदे पर आप एम कर रहे हो उसी बंदे को ही गोली लगेगी, उसके आसपास के बंदे को गोली लगने वाली नहीं है। और एक और फ़ायदा इसके अंदर ये है कि जब दो बंदे एक साथ आ रहे होते हैं तो हमारा जो एम है एम असिस्ट ऑन के अंदर शेक होने लगता है, क्योंकि दो बंदे आ गए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी तरफ हमें एम करना है। लेकिन एम असिस्ट ऑफ के अंदर आपके ऊपर है कि आपको कौन से बंदे को पहले नॉक करना है, कौन से बंदे पे आपको पहले एम करना है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप एम असिस्ट ऑन रख सकते हो ताकि आपकी किल्स ज़्यादा हो, लेकिन आपका लक्ष्य गोल ही सिर्फ आपका गेम प्ले इम्प्रूव करना है तो आपको एम असिस्ट ऑफ करके प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, थोड़े दिनों के लिए आपको दिक्कत होगी, लेकिन टाइम मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद देखना कि आपका एम जो पहले एम असिस्ट ऑन के साथ था वो एम असिस्ट ऑफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। आप पर्सनली पूछो किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ तो वो बताएगा कि एम असिस्ट ऑफ ही रखना है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप जोनाथन की स्टेटमेंट सुन सकते हो कि उसने क्या कहा था एम असिस्ट ऑफ के ऊपर। मैं आप एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो जोनाथन गेमिंग इज, जॉनी भाई कहाँ स्टैंड करते हैं, हेड्स ऑफ द जॉनी भाई। तो आपको डिसाइड करना है, अब आपके ऊपर है कि आपको किस एक्सपेक्ट के हिसाब से आपको अपना एम असिस्ट ऑन रखना है या ऑफ रखना है। फर्स्ट टाइम जब आप एम असिस्ट ऑफ करोगे तब आप जब मैचेस खेलोगे एम असिस्ट ऑफ करने के बाद तब आप मरोगे, बट आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा टाइम बाय टाइम। आप एक ही दिन के अंदर एम असिस्ट को मास्टर नहीं कर लोगे, आपको धीरे धीरे बाय लेवलिंग अप आपको एम असिस्ट को मास्टर करना होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि एम असिस्ट क्या होता है और आपको ऑन रख के खेलना चाहिए, ऑफ रख के खेलना चाहिए। एंड हाँ गाइज, 1K के ऊपर हम लोग ने 10 RPs का गिव अवे रखा हुआ है, तो 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो तो हम 10 RPs का गिव अवे करेंगे और आप में से किसी 10 पीपल्स को मिलेगी एक प्यारी सी RP। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि एम असिस्ट क्या है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।